बागेश्वर धाम पर देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को अब अपने घर की चाबी मिलेगी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ऐसे निष्ठावान श्रद्धालुओं के लिए अपनी ही जमीन पर घर बनवा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं और वे कहते हैं कि जब तक हिंदू ग्राम नहीं बनेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। उन्होंने 2 अप्रैल को बागेश्वर धाम के समीप ही हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी। यहाँ हिंदू ग्राम का भूमि पूजन करते हुए उन्होंने इस पूरी कल्पना की विस्तार से जानकारी दी। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। आज हम लोग जो इस भूमि पर जहाँ बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से दी जाएगी और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसीलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। इसी के लिए आज हम सब अमृतकाल बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है जो धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। वो मटेरियल का इस सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे और 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम की, हाँ, कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है अगर वो बालाजी को मानता है। पर सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है, वर्जित होगा। इस विचारधारा के साथ समस्त भारत के उन हिंदूवादी बागेश्वर धाम के लोगों के लिए यह हिंदू ग्राम का दिव्य संकल्प आज समर्पित किया जा रहा है, जिसमें लगभग अभी 50 से 55 लोग पूर्ववत ही जुड़ गए। 2 लोगों ने आज ही आकर के इस हिंदू ग्राम में अपना भवन बनाने का दिव्य संकल्प यहीं पर लिया है। तो हम आप सब जो भूमि पूजन में आए हैं, उसी की चाय हम आप सबको पिला रहे हैं। तो सबको खूब खूब बधाई हो। एक नवाचार होने पर आप सबको खूब खूब बधाई हो। उसके लिए अगर आप हिंदू ग्राम की इस परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है
उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो दो प्रकार से होगा, एक तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। हम तो कहते महीना भर रुकना है तो महीना भर रुको, वो तुम्हारा है, चाहे जैसे रुको। तो बढ़िया जो है आपको भी सुविधा और धाम के पास में एक हिंदू ग्राम की भी व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात हमको ये होगी कि बीच बीच में कोई आयोजन हुआ, आने वाले अतिथियों संतों के लिए वो स्थान काम आ जाएगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा, और आपका अधिकार भी रहेगा, और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी, और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। यह हिंदू ग्राम की परिकल्पना है। उसके लिए बाकायदा नंबर भी है, इस नंबर पर आप करके लोगों से, यहाँ की जो टीम है उससे संवाद कर सकते हो। जय सिया राम।